नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तालिबान द्वारा काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद तालिबान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। रॉयटर्स के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने अल जजीरा से कहा कि हमने वो हासिल कर लिया है जो हम चाहते थे। हम अपने देश की स्वतंत्रता और अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं करने देंगे और हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखना चाहता है और उनके साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तालिबान ने रॉयटर्स को बताया कि अफगानिस्तान में कोई अंतरिम सरकार नहीं होगी और वो पूरी तरह से सत्ता लेना चाहते हैं। बता दें, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। वहीं सरकार के कार्यवाहक आंतरिक मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था कि सत्ता एक अंतरिम प्रशासन को सौंपी जाएगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर कुछ अफगान नागरिकों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने बाइडेन तुमने धोखा दिया, बाइडेन तुम जिम्मेदार हो जैसे नारे लगाए। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आने वाले दिनों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही तालिबान और दूसरे समूह से अपील की है कि वो आम नागरिकों की जान बचाने की कोशिश करें। एंटोनियो ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के बीच वहां हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। यहां सालों बाद महिलाओं और लड़कियों को मिले मानवाधिकार को बचाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को फिर चेताया है। उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के संयुक्त बयान को साझा करते हुए ट्वीट किया कि अमेरिका का कई सारे देशों को एडवांस नोटिस है, पर यह भारत को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनके द्वारा अमेरिकियों को बिना किसी लेन देन के मक्खन लगाना भारत के लिए विनाशकारी होगा। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में आशंका जताई कि एक साल बाद तालिबान, पाकिस्तान और चीन भारत पर हमला कर सकते हैं। कांग्रेस को सोमवार को जोरदार झटका उस वक्त लगा जब अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। सुष्मिता देव को टीम राहुल का सदस्य माना जाता था और वह असम से आती हैं। उनके टीएमसी में शामिल होने की अटकलें हैं। सुष्मिता देव असम में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी हैं। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पूर्वोत्तर में हिंसा हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि उस दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर कोई नहीं था, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालात खराब होने के बाद राज्य में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई इलाकों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जिन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है उनमें ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और रीभोई जिले शामिल हैं। हिंसा की घटनाएं एक पूर्व बागी नेता चेरिस्टार फील्ड थांग्यू की मौत के बाद शुरू हुई। हिंसा भड़कने के बाद राज्य के गृह मंत्री लखमेन रिम्बुई ने इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद में सही बहस नहीं होना खेदजनक स्थिति है। मुख्य न्यायाधीश का इशारा मौजूदा दौर में संसद की कार्यवाही की ओर लगता है। मौजूदा हालात को एक खेदजनक स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई उचित बहस नहीं है, कानूनों की कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून का उद्देश्य क्या है। ये जनता के लिए एक नुकसान है। ऐसा तब होता है जब वकील और बुद्धिजीवी सदनों में नहीं होते हैं। भारत में एक दिन में 32,937 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 417 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल कोरोना के मामलों में फिर शीर्ष पर रहा। केरल में पिछले एक दिन में 18,582 नए मामले मिले और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 4,797 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल देश में 3,81,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।